देखिए दोस्तों, जब भी हम टॉपर का नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले यही ख्याल आता है कि यार टॉपर बनने के लिए हमें ना रोज 15-15 घंटे पढ़ना होगा, हमें खूब मेहनत करनी होगी, हमें दिन रात एक कर देनी होगी, तभी हम टॉपर बन सकते हैं। लेकिन दोस्तों एक बात आप मेरी बहुत अच्छे से जान लो कि टॉपर ना एवरेज स्टूडेंट्स की तुलना में बहुत कम पढ़ाई करते हैं, बहुत कम। आपने देखा होगा एवरेज स्टूडेंट्स को एग्जाम टाइम में 15-15 घंटे पढ़ते हुए हमेशा बुक लेकर के आपने देखा होगा एक कमरे में बंद रहते हैं, किसी से बातचीत नहीं करते हैं। और आपने टॉपर को भी देखा होगा एग्जाम टाइम में वो कितने एफर्टलेस पढ़ाई करते हैं, आराम से पढ़ाई करते हैं, अपने लाइफ को पूरा एंजॉय करते हैं। लेकिन जब रिजल्ट आता है तो एक एवरेज स्टूडेंट्स का रिजल्ट एक एवरेज ही रह जाता है और टॉपर का रिजल्ट आप देखते होंगे तो 90, 95%, 85%। और आपके दिमाग में ये बात आती होगी कि यार इसे तो मैंने कभी पढ़ते हुए देखा नहीं, ये कैसे एग्जाम में टॉप कर गया। हम सबके साथ भी यही होता था दोस्तों। तो देखिए, सबसे पहले एक चीज जान लीजिए कि देखिए एवरेज स्टूडेंट्स करते हैं हार्ड वर्क और टॉपर जो होते हैं दोस्तों वो करते हैं स्मार्ट वर्क, वो स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करते हैं। वो जब एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उनके पीछे एक पूरी प्लानिंग होती है, वो प्लानिंग करके एग्जाम की तैयारी करते हैं, तभी वो इतने एफर्टलेस तरीके से एग्जाम में इतना अच्छा स्कोर करते हैं। तो दोस्तों अगर आप भी आने वाले एग्जाम में टॉप करना चाहते हो, अच्छा परसेंटेज बनाना चाहते हो, तो आज मैं आपको दोस्तों 4 सीक्रेट बताऊंगा दोस्तों, 4 ऐसे सीक्रेट टिप्स दूंगा जो टॉपर यूज करते हैं अपने एग्जाम की तैयारी में। दोस्तों अगर आप इन टिप्स का यूज करोगे दोस्तों तो निश्चित ही दोस्तों आप एग्जाम में टॉप करोगे, आने वाले एग्जाम में टॉप करोगे, या जो भी आपका लक्ष्य है उस लक्ष्य को जरूर हासिल करोगे दोस्तों। तो चलिए अब बगैर समय को बर्बाद किए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहली चीज, स्टडी विथ फुल कंसंट्रेशन। आप जितना भी पढ़े पूरा कंसंट्रेट होकर के पढ़ाई करें। पता है 90% स्टूडेंट्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि वो जब पढ़ाई करते हैं ना तो वो कंसंट्रेट होकर के पढ़ाई नहीं कर पाते। और क्यों नहीं कर पाते, इसकी सबसे बड़ी वजह है कि जब आप 2 घंटे कंटिन्यू पढ़ाई करोगे तो आप कहां से कंसंट्रेट होकर के पढ़ पाओगे, क्योंकि हमारा दिमाग ही ऐसा होता है कि वो आधे घंटे या 45 मिनट के बाद हमारा कंसंट्रेशन पावर टूटता ही टूटता है। कोई कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अल्बर्ट आइंस्टाइन ही क्यों ना हो दोस्तों, आधा घंटा या 45 मिनट के बाद हमारा दिमाग का जो कंसंट्रेशन पावर है वो टूटता ही टूटता है। तो आपको क्या करना है कि आपको छोटे छोटे स्पैन में पढ़ाई करनी है। आपने जैसे आधे घंटे पढ़ा या 45 मिनट पढ़ा, उसके बाद आप 10 से 15 मिनट का ब्रेक लो, फिर आप ब्रेक के बाद एकदम आराम से रिफ्रेश होकर के आओ, फिर आप 45 मिनट पढ़ाई करो। आपको इस तरह से पढ़ाई करनी है, 45 मिनट पढ़ना है और 10 मिनट का ब्रेक लेना है दोस्तों। फिर देखो आपको पढ़ने में भी मजा आएगा और आप जितना भी पढ़ोगे पूरे कंसंट्रेशन के साथ पढ़ोगे दोस्तों। दूसरी चीज, क्लियर योर ऑल डाउट्स। देखिए ये बहुत छोटा सा पॉइंट है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ज्यादातर स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम क्या होती है कि वो जब उन्हें कोई डाउट आता है तो वो भी कभी अपने डाउट को क्लियर ही नहीं कर पाते, या तो उन्हें टीचर से पूछने में शर्म आती है या वो इग्नोर कर देते हैं कि चलो छोड़ो, डाउट ही तो है, क्या हो गया। लेकिन दोस्तों जरा सोचिए कि अगर उस डाउट वाले पार्ट से एग्जाम में क्वेश्चंस आ गए तो फिर क्या होगा, फिर आपको कितनी मतलब क्या ऐसा लगेगा दोस्तों कि यार काश मैं अपना डाउट क्लियर कर लेता तो इस क्वेश्चन को छोड़ता नहीं, मैं ये क्वेश्चन मैं सॉल्व करके आता। इसीलिए जब भी कोई डाउट आए तो उसे तुरंत क्लियर करें, उसे इग्नोर ना करें दोस्तों। ये चीज बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है दोस्तों, एग्जाम में आ जाएगा तो फिर क्वेश्चन छूट जाएंगे। तो इसलिए जो भी डाउट आए चाहे किसी भी तरह से, अपने टीचर से, अपने फ्रेंड से, जैसे भी करके उस डाउट को आप क्लियर करें, डाउट को कभी ना छोड़े। तीसरी चीज है कि अपने सिलेबस की पूरी नॉलेज रखें। देखिए एक अच्छा स्टूडेंट वही होता है जिसे अपने सिलेबस की पूरी नॉलेज होती है, और सिलेबस की नॉलेज होने से क्या होगा कि आपको ये पता रहेगा कि बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कहां से क्वेश्चंस आते हैं, ये सब चीजें आपको पता रहेगी और आप सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स पर अधिक फोकस करोगे जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। तो आप अपने सिलेबस को जरूर देखें और प्रीवियस ईयर पेपर को भी जरूर देखें दोस्तों। ये 2 चीजों की आपकी नॉलेज होना बहुत जरूरी है। आप प्रीवियस 5 ईयर्स के पेपर को भी जरूर सॉल्व करें और अपने सिलेबस की भी पूरी नॉलेज रखें। इससे आपको ना आइडिया रहेगा कि बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं, क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड एग्जाम में, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको अपनी सिलेबस की पूरी नॉलेज रखनी है। 4th पॉइंट है पढ़ी हुई चीजों का रिवीजन करना। देखिए ज्यादातर स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम क्या होती है कि वो जब पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई तो करते चलते, आगे तो बढ़ते जाते हैं सिलेबस पे, लेकिन वो पीछे का भूलते जाते हैं। और क्यों भूलते जाते हैं, क्योंकि वो रिवीजन नहीं करते। इसीलिए दोस्तों आप जो भी पढ़े उसका तुरंत रिवीजन भी करते हुए साथ साथ चले। इससे क्या होगा कि इससे आपको एग्जाम
एग्जाम टाइम में आप पर लोड नहीं पड़ेगा, आपको ये नहीं लगेगा यार मुझे रिवीजन भी करना है, मुझे रिवीजन भी मेरा बाकी है, ये सब आपके साथ प्रॉब्लम नहीं होगी। और जब तक आप रिवीजन नहीं करोगे तब तक तो आप वैसे भी एग्जाम में नहीं लिख पाओगे, इसीलिए रिवीजन तो करना ही करना चाहिए। आप भले ही कम पढ़ो लेकिन जितना भी पढ़ो उसको रिवीजन करके पढ़ो दोस्तों, रिवीजन की हुई चीजें ही हमें याद होती है और उसी चीज को हम अच्छे से लिख पाते दोस्तों। तो आप जो भी पढ़े जितना भी पढ़े उसका साथ साथ रिवीजन करते हुए चले। तो दोस्तों ये थी वो 4 टिप्स जो आपको दोस्तों बहुत अच्छे मार्क्स दिला सकती है एग्जाम में। अगर आप इन 4 टिप्स को फॉलो करते हो दोस्तों तो आप निश्चित एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेकर के आओगे। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना ताकि जब भी हमारी कोई अगली वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल पाए।